राधे राधे। नमो नमः। मैं पंडित अनमोल कृष्ण शास्त्री श्रीधाम अयोध्या से आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ ज्योतिष विषय को लेकर। आज हम जानेंगे कि ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्योतिष किसे कहते हैं, पंचांग किसे कहते हैं, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को हम सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ज्योतिष वेदों के अंग में एक अंग आता है, ज्योतिषाम नयनम चक्षुः। इस सूत्र से आपको तो इतना पता चल गया होगा कि ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। तो ज्योतिष का जो उत्पत्ति है वो वेदों से ही हुआ है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद को ज्योतिष ज्ञान दिया। उसके तत्पश्चात नारद जी ने पाराशर, भृगु इत्यादि इत्यादि ऋषियों को ज्ञान दिया और पाराशर जी के माध्यम से पृथ्वी लोक पर मानव जाति पे हमारा ये ज्योतिष शास्त्र आया। आइए एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि ज्योतिष वेद का अंग कैसे है। ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत पठ्यते, हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषा नयनम चक्षुर, ज्योतिषा नयनम चक्षुर, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। इसको हिंदी में समझेंगे, छंदः, छंदः अर्थात जो छंद होते हैं वो वेद के पांव हैं अर्थात पैर हैं। छंद क्या है भैया? वेद के पांव हैं, पैर हैं। कल्पः, छंदः कल्पः, कल्प क्या है? वेद के हाथ हैं, वेद के भुजाएं हैं। ज्योतिष, ज्योतिष क्या है? वेद के नेत्र हैं, वेदों के आंख हैं। और निरुक्त, निरुक्त क्या है? कान है, वेदों के क्या है? कान है। शिक्षा जो है वो हमारी नाक है, शिक्षा क्या है? वेदों की नाक है। व्याकरण मुख है, व्याकरण मुख है। अब आप एक बात में समझिएगा कि ज्योतिष क्यों जरूरी है। मान लीजिए ये हमारा पूरा शरीर है, अगर इस शरीर में नेत्र ही ना रहे तो क्या हम चल पाएंगे? क्या हम रास्ता को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए वेदों के अंग में ज्योतिष को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आजकल ज्योतिष के नाम पर ठगी विद्या चल रही है, लोग डराते हैं। तो हमारा जो ज्योतिष का विषय है वो डराने का नहीं है। ज्योतिष इसलिए बनाया गया है ताकि समय पर क्या होने वाला है ये हमको पहले ही ज्ञान हो जाए। और ज्योतिष कोई खराब चीज नहीं है, ज्योतिष हमें बताता है कि आपका ये समय चलने वाला है और जो भी समय चलता है हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे ग्रह फल देते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष किसे कहते हैं हम लिख के समझाएंगे आप लोगों को। ज्योतिष किसे कहते हैं? जो शास्त्र सूर्य आदि नवग्रहों का बोध कराए, जो शास्त्र सूर्य आदि नवग्रहों का बोध कराए और जो शास्त्र समय का बोध कराए उसे ज्योतिष कहते हैं। जो शास्त्र सूर्य आदि नवग्रहों का ज्ञान कराए और जो शास्त्र समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? ज्योतिष कहते हैं। यहां पर लिख देंगे जी।
प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी हम ज्योतिष पढ़ने आ रहे हैं या ज्योतिष को जानने के लिए आ रहे हैं, तो ये जानना परम आवश्यक हो जाता है कि ज्योतिष कहते किसे हैं, ज्योतिष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे, जो शास्त्र सूर्य आदि नवग्रहों का बोध कराएं या जो शास्त्र समय का बोध कराएं, उसे ज्योतिष कहते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। जो शास्त्र सूर्य आदि नवग्रहों का बोध कराएं या जो शास्त्र समय का बोध कराएं, उसे ज्योतिष कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ आता है, पंचांग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ आता है, पंचांग किसे कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है भैया, पंचांग किसे कहते हैं। जिस शास्त्र का संपूर्ण अस्तित्व केवल 5 अंगों पर टिका हो, उसे क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। जिस शास्त्र का पूरा का पूरा अस्तित्व, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 5 अंगों पर टिका हो, उसे क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। एक बार यहां लिख लेंगे, जी हमारा प्रश्न क्या था, पंचांग किसे कहते हैं। देखिए, कई जैसे गांव में आते हैं कि हमारा मुहूर्त निकाल दीजिए, हमारे घर में पूजा कराना है, मुहूर्त उसका कब होगा, तो वो सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, पंचांग से देखते हैं, पत्रिका से देखते हैं। परंतु अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आगे चल के पढ़ाना चाहते हैं, या ज्योतिष क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा, पंचांग कहते किसे हैं। तो पंचांग जिस शास्त्र का अस्तित्व 5 अंगों पर टिका हो या जिस शास्त्र के मुख्य 5 अंग हों, उसे क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। जिस शास्त्र का अस्तित्व 5 अंगों पर टिका हो या जिस शास्त्र के मुख्य 5 अंग हों, उसे पंचांग कहते हैं। आपका डाउट क्लियर हुआ। पंचांग किसे कहते हैं, यह हमने जान लिया। ज्योतिष किसे कहते हैं, यह हमने जान लिया। और ज्योतिष की उत्पत्ति कहां से, यह हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि पंचांग के वो 5 अंग हैं कौन कौन से। पंचांग के वो 5 अंग हैं कौन कौन से। तो पंचांग के 5 अंगों में सबसे पहला नंबर आता है तिथि का। किसका आता है, तिथि का, तिथि। ठीक है। दूसरा नंबर आता है वार का, तिथि वार।
तीसरा नंबर आता है नक्षत्र का। तीसरा नंबर आता है नक्षत्र का। चौथा नंबर आता है योग का। और पांचवा नंबर आता है करण का। ये 5 अंग बनकर क्या बन गए? पंचांग बन गए। ये पांचों का समूह जहां एक जगह आपको दिखाई देगा उस चीज को क्या कहेंगे? पंचांग कहेंगे। और इसके जैसे तिथि 15 होती हैं वैसे 30 होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15, लेकिन मुख्यतया आज सब लोग 15 ही कहते हैं, इसलिए आप दोनों जानिए। वार 7 होते हैं, ठीक है जी। नक्षत्र 27 होती हैं, ठीक है। और एक अभिजित नक्षत्र को मिलाकर 28 भी कई लोग कहते हैं। अभिजित को मिलाकर 28 भी कई लोग कहते हैं, कई आचार्यों का मत है। और फिर योग, योग भी हमारे 27 हैं और करण हमारे 11 कहे गए हैं। करण हमारे 11 कहे गए हैं। ये जो हमारा 15 30 जो भी है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी तो हमने इसलिए इसका बारे में बता दिया ताकि पंचांग किसे कहते हैं, हमने ये प्रश्न किया था। ये तो पता चल गया कि हाँ जिस शास्त्र का या जिस शास्त्र का पूरा अस्तित्व 5 अंगों पर टिका हो उसे पंचांग कहते हैं। यहाँ हमारे माइंड में डाउट आ जाता, इसलिए हमने आपको ये 5 अंगों के बारे में लिख के बता दिया, परंतु इसको विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र नक्षत्र किसे कहते हैं, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आकाश मंडल में स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश मंडल में स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। किसी ने आपसे प्रश्न कर लिया कि पंडित जी नक्षत्र किसे कहते हैं? ये तो हमें पता है कि नक्षत्र 27 होते हैं, परंतु नक्षत्र कहते किसे हैं? तो आप उसको ये जवाब दीजिएगा कि आकाश मंडल में स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अर्थात आकाश में आप लोग देखते होंगे स्टार दिखाई देते होंगे, उन्हीं के समूह को अर्थात उनके एकत्रित होने को नक्षत्र कहते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न आएगा, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं, यह हमारा चौथा प्रश्न हो गया। जिस पिंड का प्रकाश या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसे ग्रह कहते हैं। जिस पिंड का प्रकाश या प्रभाव, जिस पिंड का प्रकाश या प्रभाव हमारे पृथ्वी पर अर्थात धरती पर पड़ता है उसे ग्रह कहते हैं। यहां लिख लेंगे।
जिस पिंड का प्रकाश अथवा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिस पिंड का प्रकाश अथवा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसे ग्रह कहते हैं। प्रश्न हमारा क्या था, ग्रह किसे कहते हैं? तो जिस पिंड का प्रकाश अथवा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसे ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हमने जाना ग्रह किसे कहते हैं। तो जिस पिंड का प्रकाश या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसे ग्रह कहते हैं। ये हमने आपको लिखकर समझा दिया था। आइए जानते हैं विज्ञान के अनुसार ग्रह कितने माने गए हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है, विज्ञान के अनुसार जिस ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता था वह 12 ग्रह थे। वह कितने ग्रह थे? 12 ग्रह थे। लेकिन उनके प्रभाव से कोई लाभ व हानि ना होने के कारण, उनका जो प्रकाश या प्रभाव था उससे पृथ्वी पर लाभ या हानि ना होने के कारण विज्ञान 8 ग्रहों को ही इस समय मानता है। अब आइए हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों के अनुसार कितने ग्रह कहे गए हैं और कितने ग्रह माने जाते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? 5वां प्रश्न हमारा है, ज्योतिष शास्त्र के पृथक पृथक आचार्यों के अनुसार 7 तथा 9 ग्रहों की मान्यता दी गई है। कई आचार्यों का मानना है राहु और केतु जो ग्रह हैं वो छाया ग्रह हैं, इसलिए 7 ग्रह कहे गए हैं। 7 ग्रहों के मैं आपको एक बार नाम काउंट करा देता हूं, गिनवा देता हूं। सूर्य इसे पहला, चंद्रमा दूसरा, सूर्य चंद्रमा मंगल तीसरा, बुध चौथा, गुरु पांचवा और शुक्र छठा और शनि सातवां, और जिसे छाया ग्रह कहा गया है राहु और केतु आठवां और नवां। तो हमारे विभिन्न विभिन्न आचार्यों के मत से ये 7 तथा 9 ग्रहों की मान्यता ज्योतिष में दी गई है। इसको एक बार हम लिख के आपको समझा देते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। हाँ जी, हमारा प्रश्न क्या था कि ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों के अनुसार कितने ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र के पृथक पृथक आचार्यों के मत से 7 तथा 9 ग्रहों की मान्यता दी गई है। राहु तथा केतु को छाया ग्रह यहाँ पर माना गया है। राहु तथा केतु को क्या माना गया है? छाया ग्रह। एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे, ज्योतिष शास्त्र के पृथक पृथक आचार्यों के मत से अर्थात उनके विचारों से 7 तथा 9 ग्रहों की मान्यता दी गई है। उसमें से भी राहु तथा केतु को छाया ग्रह माना गया है।
अब हमारा जो प्रश्न आएगा कि ज्योतिष शास्त्र के कितने प्रवर्तक अर्थात कितने आचार्य हुए हैं जो कि ऋषि परंपरा में आए हैं, आइए हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 6। ज्योतिष शास्त्र के कितने प्रवर्तक अर्थात आचार्य हुए हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के कुल 18 प्रवर्तक अर्थात आचार्य हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के कितने आचार्य हैं भैया? 18। ज्योतिष शास्त्र के कुल 18 प्रवर्तक अर्थात आचार्य हुए हैं। अब हम जानेंगे उन 18 प्रवर्तकों के नाम। उन 18 प्रवर्तकों के हम नाम जानेंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको यहां लिख के उन 18 प्रवर्तकों के नाम बताता हूं। पहला सूर्य, दूसरा पितामहो ब्रह्मा, तीसरा व्यास जी, चौथा वशिष्ठ जी, पांचवा अत्रि जी, छठा पाराशर जी, सातवां कश्यप जी, आठवां नारद जी, नवां गर्गाचार्य जी, 10वां मरीचि जी, 11वां मनु जी, 12वां अंगिरा जी, 13वां लोमस जी, 14वां पुलस्त्य जी, 15वां च्यवन जी, 16वां यवन जी, 17वां भृगु जी, 18वां सौनक जी। ये हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक कहे गए हैं अर्थात आचार्य कहे गए हैं। एक बार नाम फिर से ले लेंगे। सूर्य भगवान पितामह ब्रह्मा जी,
व्यास जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, पाराशर जी, कश्यप जी, नारद जी, गर्गाचार्य जी, मरीचि जी, मनु जी, अंगिरा जी, लोमस जी, पुलस्त्य जी, च्यवन जी, यवन जी, भृगु जी और सौनक जी, यह हमारे ज्योतिष के आचार्य हुए हैं, प्रवर्तक हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाया है और अपने अपने मतों से भिन्न भिन्न शास्त्र भी इन्होंने बनाया है। आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम आपको सिखाने में आपके लिए लाभदायक होंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और सभी गुरु भाइयों से और गुरुओं से यही प्रार्थना करूंगा कि इस दास पर आशीर्वाद बनाए रहें। राधे श्याम, जय श्री राधे। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। राधे श्याम।